कहानी शुरू होती है एक इस्लामिक बोर्डिंग गर्ल स्कूल से, जहां स्टूडेंट्स प्रेयर के लिए मस्जिद के अंदर जा रही होती है। वहां एक स्टूडेंट हरलीना दिखाई देती है जो स्कूल की नई स्टूडेंट होती है और उसे यहाँ आए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। जब टीचर सबको कुरान निकालने के लिए कहती है, हरलीना को याद आता है कि वो अपनी कुरान अपने रूम में ही भूल गई है। वो जल्दी से रूम जाती है कुरान लाने के लिए, लेकिन वहां जाकर वो सो जाती है। उसके कुछ क्लासमेट्स की नजर उस पर होती है, जिसकी वजह से उनकी क्लास प्रॉपरली नहीं चल पाती। अगले दिन सबको सजा मिलती है और सारे स्टूडेंट्स को स्कूल की सफाई करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग हरलीना। सफाई के दौरान क्लासमेट्स हरलीना को सब कुछ का जिम्मेदार मानते हैं। उस वक्त हरलीना के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड रानुम होती है, जो हमेशा उसका साथ देती है। तभी रोबियातुल, सीती और दिला वहां आती है और हरलीना को ब्लेम करते हैं कि पनिशमेंट उन्हें उसकी वजह से मिली। वो ताने मार के चली जाती है, सिर्फ रानुम को छोड़कर, जो हरलीना के साथ ही रहती है। ये सब उनकी टीचर देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहती। हरलीना की मॉम उसे मिलने स्कूल आती है। हरलीना अपनी मॉम से कहती है, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं, सिर्फ रानुम को छोड़कर। उसकी मॉम उसे समझाती है, बेटा नए स्कूल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, अगर फिर भी तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगे तो मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। अब रोबियातुल का एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसके फादर उसे डांट रहे होते हैं। लगता है कि उनके टीचर ने उनके फादर को इन्फॉर्म किया था कि रोबियातुल ने स्कूल में मिसबिहेव किया है। हरलीना की मॉम अपने घर पर अपने हस्बैंड से बात करते हुए दिखाई जाती है। वो कहती है हरलीना को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? उसके फादर जवाब देते हैं, अभी उसे वहाँ सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन हरलीना की मॉम परेशान होती है, क्योंकि वो चाहती है कि हरलीना खुश रहे। हरलीना को रानुम के साथ दिखाया जाता है, जो मस्जिद की तरफ पढ़ाई करने जा रही होती है। लेकिन हरलीना अपने रूम में रुकने का फैसला करती है। रानुम चले जाती है और हरलीना अपने हिजाब को आयरन करने लगती है। तभी वहाँ रोबियातुल और डिला अपने 2 और दोस्तों के साथ आती है। रोबियातुल को लगता है कि हरलीना ने ही टीचर को उसके बारे में बताया होगा, जिसकी वजह से टीचर ने उसके पेरेंट्स से बात की थी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। हरलीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रोबियातुल और डिला उसकी बात नहीं मानती। वो हरलीना को टॉर्चर करने लगती है। टॉर्चर के दौरान गरम आयरन हरलीना के हाथ पर लग जाता है और उसका हाथ जल जाता है। उसी हालत में वो वहां से भागती है, लेकिन रोबियातुल और डिला उसका पीछा करती हैं। वो हरलीना को फाइनली पकड़ लेती है और उसका हाथ डिटर्जेंट वाले पानी में डाल देती है। उसका हाथ और ज्यादा जलने लगता है। फिर वो उस पर ठंडा पानी डालती है। हरलीना फिर से भागती है और रोबियातुल और डिला उसका पीछा करती रहती है। भागने के दौरान हरलीना गिर जाती है और तभी एक कार वहां से गुजरती है। हरलीना का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां हरलीना के पेरेंट्स उसे देखने आते हैं। हरलीना के पिता उसके जले हुए हाथ को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो स्कूल के स्टाफ को डांटने लगते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी को यहाँ बुली किया जा रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं भी गलत था जब मैंने कहा था कि सिर्फ 1 महीना हुआ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ रोबियातुल को दिखाया जाता है, जो क्लास के बाद रानुम से मिलती है। वो उससे कहती है, मुझे हरलीना से मिलने जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके मन में गिल्ट होता है। तभी एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। हरलीना को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। ये दिखाया जाता है कि हरलीना अब जिंदा नहीं रही। सीन 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है। रानुम, रोबियातुल और बाकी स्टूडेंट्स कपड़े सुखाने में बिजी होते हैं। तभी हरलीना उनके सामने शॉकिंगली दिखाई देती है। वो जिंदा होती है। ये बात सबको अजीब लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हरलीना को देखा गया था तब उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। शायद वो मिराक्युलस तरीके से बच गई हो। लेकिन हरलीना का वापस आना उन सब के लिए एक मिस्ट्री बन जाता है। 1 हफ्ते बाद हरलीना सबके सामने खड़ी होती है। उसे देखते ही रानुम भागकर उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ टीचर्स स्टाफ रूम में हरलीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि हरलीना कैसे वापस आई और उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। ये उन्हें उससे पूछना चाहिए। एक टीचर ये अंदाजा लगाता है कि शायद किसी क्लासमेट ने उसे बुली किया होगा और उन्हें हरलीना से इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल उम्मी यायू उन्हें रोकती है। वो कहती है, अगर ये बात बाहर गई तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बाद में सारे स्टूडेंट्स एक साथ असेंबली में प्रेयर के लिए बैठे होते हैं। हरलीना भी वहाँ होती है, जो प्रिंसिपल यायू को घूर रही होती है। प्रिंसिपल यायू ये देखकर अपनी नजर चुरा लेती है। तभी हरलीना अचानक यायू के पास आती है और उसे विश करती है, लेकिन उसी वक्त वो एकदम से गायब हो जाती है। प्रिंसिपल यायू ये देखकर घबरा जाती है। तभी एक और टीचर इंद्री वहाँ आती है और यायू को संभालने की कोशिश करती है।
सीन शिफ्ट होता है। अब हमें रोबियातुल, सीती और दिला दिखते हैं जो एक जगह अकेली बैठी होती है। उनके सामने हरलीना भी होती है जो उन्हें बिना पलके झपकाए घूर रही होती है। यहाँ एक बात नोटिस करने लायक होती है, हरलीना का बिहेवियर काफी बदल चुका होता है। उसका एटीट्यूड अब पहले से ज्यादा क्रीपी और अजीब लगता है, खासकर एक्सीडेंट के बाद। तभी रानुम वहाँ आती है। रोबियातुल उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रानुम हरलीना के पास जाकर बैठ जाती है। रानुम हरलीना से सॉफ्टली पूछती है, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन हरलीना उसे कोई जवाब नहीं देती। वो सिर्फ एक शून्य सी नजर से रानुम की तरफ देखती है, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। रानुम ये देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। रात के वक्त सीती और रोबियातुल बाथरूम जाते हैं। वहाँ दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं हरलीना से डर रहे होते हैं। बाथरूम के आसपास रोबियातुल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तभी सीती एक अलग रूम में चली जाती है। रोबियातुल उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन सीती का हाल अलग सा ही होता है। वो एक पॉजेस्ड स्टेट में होती है। सीती अचानक रोबियातुल पर हमला कर देती है। डर के मारे रोबियातुल वहां से भाग जाती है और सीधा टीचर उस्ताद गनी के रूम के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन तभी सीती वहां पहुंच जाती है और फिर से रोबियातुल पर हमला करती है। सीती के शब्द और भी डरावने होते हैं, जो पाप तुमने किया है तुम्हें उसकी वैसी ही सजा मिलेगी। तभी उस्ताद गनी बाहर आता है और सीती को पोजेस्ड स्टेट में देख लेता है। गनी तुरंत इस्लामिक प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और सीती के पास जाता है। वो उससे पूछता है, तुम हो कौन? सीती के अंदर का डीमन जवाब देता है, मैं एक भयानक डीमन हूँ। गनी ये सुनकर एक ग्लास में पानी भर के प्रेयर्स करता है और वो पानी सीती पर डालता है। इसके बाद वो डीमन टेम्परली सीती का शरीर छोड़कर चला जाता है। रात में रोबियातुल अब तक डर के शौक में होती है। उसे लगता है कि सीती के अंदर जो चीज थी वो और कोई नहीं, हरलीना ही थी। जब सीती पॉजेस्ड हुई थी तब रोबियातुल को उसके अंदर हरलीना का चेहरा दिखाई दिया था। ये बात वो डीला को बताती है, लेकिन डीला उसे समझाती है, गनी ने उस डीमन को सीती के शरीर से बाहर निकाल दिया है, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोबियातुल के लिए ये सब इतना सिंपल नहीं लगता। उसके दिमाग में हरलीना का बदला हुआ रूप अभी भी छाया होता है। सुबह सीती रानू और डिला के साथ होती है। तभी उनकी टीचर इंद्री वहां आ जाती है। इंद्री सीती से उसका हाल पूछती है और साथ ही रोबियातुल के बारे में भी सवाल करती है। सीती बताती है कि रोबियातुल अपने रूम में है। इंद्री, सीती, रानू और डिला मिलकर रोबियातुल के रूम जाते हैं, लेकिन रोबियातुल को सीती की जगह हरलीना ही नजर आती है। उसका डर और बढ़ जाता है, वो पैनिक करने लगती है। तभी इंद्री उसके पास जाकर उसे संभालती है और उसे कहती है कि वो सब मिलकर प्रेयर्स करें। रात को रानुम कुरान पढ़ रही होती है। तभी हरलीना उसके पास आकर बैठ जाती है। हरलीना रानुम की बातें रिपीट करने लगती है, लेकिन उसकी आवाज एक डीमन जैसी लग रही होती है। ये सुन के रानुम घबरा जाती है। रात में हरलीना को उनके डॉर्मेट्री में सोते हुए दिखाया जाता है। तभी रानुम और बाकी लड़कियां रात की प्रेयर्स के लिए जाती हैं। वहाँ सीती रानुम से पूछती है, हरलीना कहाँ है? रानुम जवाब देती है, वो अपने बेड पर सो रही है। लेकिन उन्हें प्रेयर हॉल में हरलीना बैठी हुई नजर आती है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि हरलीना एक ही वक्त में दो जगह पर कैसे हो सकती है। अगले दिन सीती रानुम से मिलती है और कहती है, मुझे लगता है हरलीना के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसका बिहेवियर काफी अजीब हो गया है। वो दिन भर अजीब तरीके से हंसती रहती है। तभी हरलीना वहां आ जाती है और दोनों को विश करते हुए उन्हें घूरने लगती है। सीन चेंज होता है, जहां हरलीना अपना सर अजीब तरीके से हिला रही होती है। रानुम उसे ये करते देख लेती है और उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? हरलीना उल्टा जवाब देते हुए कहती है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और मुझे देख रही हो? रात में रोबियातुल को दिखाया जाता है, जो रानुम के साथ होती है। रोबियातुल को प्रयास करनी थी, लेकिन उसे अकेला होने का डर लग रहा था, इसलिए वो रानुम को साथ ले आई थी। रोबियातुल प्रयास करने लगती है, लेकिन उस वक्त लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगते हैं। फिर भी रोबियातुल प्रयास करना नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ रानुम हरलीना को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वो हरलीना के पीछे पीछे एक काफी आगे तक चली जाती है और इस दौरान हरलीना का बिहेवियर और ज्यादा अजीब लगता है। रोबियातुल अकेली थी और उसे एक अजीब सी अनईजी फीलिंग हो रही थी। तभी एक डरावनी स्पिरिट उसके पास आई और उस पर हमला कर दिया। रोबियातुल की चीखें रानुम तक पहुंचती है, जो तुरंत वहां भाग कर आ जाती है। जब रानुम वहां पहुंची, उसने एक हॉरिफाइंग सीन देखा। रोबियातुल की लाश जमीन पर थी और उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था, जो बिल्कुल अननेचुरल लग रहा था। अगले सीन में रोबियातुल के फ्यूनरल का सीन दिखाया गया, जहां सब लोग प्रेयर्स कर रहे थे। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि हरलीना वहां एक अजीब सी हंसी कर रही थी, जो सबको डिस्टर्ब कर रही थी। फ्यूनरल के बाद रानुम अपने रूम में होती है। तभी हरलीना उसके पास आती है। रानुम उससे पूछती है, तुम कल रात कहाँ थी? हरलीना एक सीधा जवाब देती है, मैं तो अपने रूम में थी। वो रानुम को गले लगाती है और वहां से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद सीती रानुम के पास आई और उससे पूछा, क्या तुम मेरी रूममेट बनोगी? रानुम ने उसे हाँ कर दिया क्योंकि सीती अपनी दोस्त की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसके बाद हमें टीचर्स का डिस्कशन दिखाया गया जिसमें उस्ताद घनी, इंद्री और प्रिंसिपल उम्मी यायू होते हैं। घनी इंसिस्ट करता है कि उन्हें रोबियतुल की अननेचुरल मौत के बारे में उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन यायू मना कर देती है और कहती है अगर ये बात बाहर गई तो स्कूल की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। इस बात पर गनी और यायू के बीच आर्गुमेंट हो जाता है। दूसरी तरफ सीती और रानुम डीला के पास जाती है जो रोबियतुल की मौत के बाद रो रही होती है। डीला और रोबियतुल एक दूसरे के काफी करीब थे। रानुम उसे संभालती है और उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। अब रात के वक्त रानुम और हरलीना सोते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन अचानक हरलीना बेड से उठकर बाहर निकल जाती है। रानुम उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद सीती और टीला देखते हैं कि रानुम अपने बेड पर नहीं है। दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं और अलग अलग जाकर रानुम को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान डीला को हरलीना की आवाज सुनाई देती है जो अस्सलाम वालेकुम कहती है। डीला ये सुनकर डर जाती है, लेकिन तभी एक और हरलीना उसके सामने आ जाती है जो काफी क्रीपी और टेरिफाइंग लग रही होती है। तभी रानू वहां आती है और जैसे ही हरलीना के पास पहुंचती है वो हरलीना अचानक से गायब हो जाती है। रानू डीला से पूछती है सीती कहाँ है? डीला जवाब देती है वो तुम्हें ही ढूंढने गई थी। ये सुनकर रानू समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो डीला से कहती है गनी को बुलाओ और खुद सीती को ढूंढने निकल पड़ती है। सीती को दिखाया जाता है जो एक रूम के पास होती है। उसे हरलीना की आवाज सुनाई देती है और वो फिर हरलीना उसके सामने एक टेरिफाइंग रूप में आ जाती है। सीती उसे देखते ही डर के मारे भाग जाती है और उस जगह पहुंचती है जहां सब प्रेयर्स करते थे, लेकिन उस जगह भी माहौल अजीब सा लगता है और सीती और ज्यादा घबरा जाती है। सीती देखती है कि प्रेयर्स हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे हैं। उसे देखकर वो एक चैन की सांस लेती है, लेकिन जो कुछ वो देख रही थी वो सच नहीं था। ये सब हरलीना की सुपर नेचुरल पावर्स का काम था जो उसके एक्सीडेंट के बाद एक्टिवेट हो गई थी। तभी एक कपड़ा सीती के ऊपर गिरता है, लेकिन सही वक्त पर रानू वहां पहुंच जाती है। जैसे ही रानू वहां आती है वो सारे स्टूडेंट्स जो सीती को देख रही थी अचानक से गायब हो जाती है। सीती शॉक में रानुम से पूछती है डीला कहाँ है? रानुम जवाब देती है वो गनी को बुलाने गई है। अब सीन शिफ्ट होता है और डीला दिखाई देती है जो उस्ताद गनी के दरवाजे को नॉक कर रही होती है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डीला अंदर जाती है और देखती है कि गनी सो रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पीछे हरलीना आ जाती है। डीला पलट कर देखती है, लेकिन हरलीना अचानक से गायब हो जाती है। साथ ही गनी भी गायब हो जाता है। अब तक जो कुछ भी डीला ने देखा था वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो हरलीना उसे दिखा रही थी। डीला डर के मारे वहां से भागती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और उसकी आवाज टीचर इंद्री तक पहुंचती है। इंद्री तुरंत प्रिंसिपल यायू को उठाती है और दोनों डीला को ढूंढने के लिए निकलते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें डीला की लाश मिलती है। उसका शरीर मॉस्क के अंदर पड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही हालत में जैसे पहले रोबियतुल की लाश थी, अननेचुरल और हॉरिफाइंग। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स को मॉस्क के अंदर एक जगह बुलाया जाता है ताकि सब एक साथ रह सके और सेफ फील करें। इसी दौरान सीती और रानुम उस्ताद गनी को बताती है ये सब हरलीना ही कर रही है, हमने उसे यहाँ देखा था। ये सुनकर टीचर्स जफार और गनी हरलीना को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हरलीना की माँ को इन्फॉर्म किया जाता है। रात के वक्त सब स्टूडेंट्स मॉस्क के अंदर सोते दिखते हैं। तभी हरलीना रानुम के पास आती है, लेकिन जैसे ही रानुम उसे देखने लगती है वो अचानक से गायब हो जाती है। सीती अब डर के मारे रानुम से कहती है मेरे साथ बाथरूम चलना, मुझे अब अकेले जाने में डर लगता है। दोनों बाथरूम के लिए निकलते हैं। सीती बाथरूम के अंदर जाती है और रानुम बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी सीती को अंदर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद सीती बिना रानुम को बताए बाथरूम से निकलकर कहीं और चले जाती है। रानुम कंफ्यूज्ड उसका पीछा करती है और उसे बाहर ढूंढने लगती है। तभी रानुम सीती को बाहर देखती है, लेकिन जो उसके सामने होती है वो असल में सीती नहीं होती। रानुम के पीछे जो सीती होती है वो ही रियल सीती थी। समझने पर रानुम को पता लगता है कि उसके सामने वाली हरलीना है। हरलीना के टेरिफाइंग रूप को देखते ही दोनों भाग जाते हैं, लेकिन हरलीना सीती का पैर पकड़ लेती है। तभी टीचर्स वहां पहुंचकर हरलीना को रोक लेते हैं। हरलीना का हॉन्टिंग प्रेजेंस और उसकी पावर्स सबके लिए एक मिस्ट्री बन जाती है जो बहुत ज्यादा डार्क और डेंजरस होती जा रही है। घनी हरलीना से पूछता है तुम कौन हो? इस पर हरलीना मुस्कुराते हुए कहती है मैं हरलीना नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। जिन बताता है कि उसे किसी ने बुलाया है ताकि वो यहाँ के इवल लोगों को खत्म कर सके। घनी तुरंत इस्लामिक प्रेयर्स और चैंटिंग शुरू करता है, लेकिन जिन पर इसका कोई असर नहीं होता। जिन हरलीना के थ्रू और ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। तभी हरलीना के पेरेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही हरलीना अपने माँ बाप को देखती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसका गुस्सा और शक्तियाँ और ज्यादा डरावनी बन जाती है।
यही वक्त है जब एक शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो मूवी के असली राज खोलता है। पता चलता है कि जिस कार से हरलीना का एक्सीडेंट हुआ था वो और किसी की नहीं, उसकी माँ की ही कार थी। हरलीना की माँ को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि उसने अपनी ही बेटी को टक्कर मारी थी। जब उसकी माँ की कार हरलीना से टकराई थी तब कार एक लकड़ियों के ढेर से भी टकराई थी। उसकी माँ को लगा था कि उसने सिर्फ लकड़ियों के ढेर पर टक्कर मारी है, लेकिन असल में हरलीना का एक्सीडेंट हो गया था। फ्लैशबैक के बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आती है। हरलीना की माँ उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन हरलीना अपने गुस्से में अपनी ही माँ को मार डालती है। ये मोमेंट और ज्यादा शॉकिंग इसलिए होता है क्योंकि हरलीना की मौत की वजह उनके ही एक्सीडेंट का रिजल्ट था। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि हरलीना की डेथ हॉस्पिटल में ही हो गई थी। उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी, लेकिन हरलीना के पिता ने यह बात उसकी माँ को कभी नहीं बताई थी। अपनी बेटी की मौत के गम में हरलीना के पिता एक शेमन के पास गए थे। उन्होंने शेमन से कहा था, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। शेमन ने वार्न किया था, मैं तुम्हारी बेटी को वापस ला सकता हूँ, लेकिन ये फॉरबिडन ब्लैक मैजिक है। जो वापस आएगी वो पहले जैसी नहीं होगी। हो सकता है वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाए। हरलीना के पिता ने अपने गम और गिल्ट में शेमन की बात नहीं मानी। उन्होंने रिचुअल के लिए हाँ कर दिया। रिचुअल में शेमन ने एक बड़ी सी कील हरलीना के सिर में ठोकी थी जो एक जिन को उसके अंदर ले आई थी। तब से हरलीना एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी थी जो बदला लेना चाहती थी, न सिर्फ अपनी मौत का बल्कि अपने दुख और उसके साथ हुए गलत का। ये सच्चाई अब सबके सामने खुल जाती है और हरलीना का टेरिफाइंग रूप अब और भी ज्यादा डेंजरस लगता है। और अब हरलीना वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग थी। उसके अंदर जिन की शक्तियां थी और वो अब एक खतरनाक रूप ले चुकी थी। जिन होने के नाते उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी जो उसे और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। सबसे पहले उसने रोबियतुल को मारा, फिर डिला को, उसके बाद उसने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि हरलीना की मौत उसी कार की एक्सीडेंट की वजह से हुई थी जो उसकी माँ के साथ हुआ था। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस फिल्म में क्या चल रहा था। प्रेजेंट टाइम में हरलीना को दिखाया जाता है जहाँ एक बहुत ही एल्डर मौलवी उसके पास आता है। वो उस पर इस्लामिक प्रेयर्स करते हैं जो हरलीना पर थोड़ा असर करती है। इसी दौरान हरलीना के पिता उसके सर से वो कील निकाल देते हैं जो रिचुअल के टाइम शेमन ने ठोकी थी। जैसे ही कील निकलती है जिन उसके अंदर से निकल कर चला जाता है और हरलीना नॉर्मल हो जाती है। लेकिन हरलीना के पिता के लिए ये सब बहुत पेनफुल होता है। उन्होंने अपनी बेटी को खोया और अपनी पत्नी को भी। वो बहुत ज्यादा दुख में डूब जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हरलीना के पिता उसकी और अपनी पत्नी की ग्रेव के पास आते हैं। वहां रानुम भी होती है क्योंकि हरलीना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और इसी के साथ मुनकर फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मुनकर फिल्म की पूरी कहानी। अब बात करें तो मुनकर का मतलब एक फरिश्ता जो कब्र के अंदर लोगों के फेथ का टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि उनका अगला सफर कहाँ होगा। मुनकर और नकीर दो फरिश्ते हैं जिनका लिटरल मीनिंग होता है द डिनायर और द अफर्मर। फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में हरलीना के अंदर जो जिन था वो एक वेंजफुल स्पिरिट था जो उन लोगों को सजा दे रहा था जिन्होंने हरलीना के साथ गलत किया। लेकिन जिन का रिवेंज काफी एक्सट्रीम और हॉरिफाइंग था।